जो ये बांग्लादेश में नरसंहार हिंदुओं के साथ हो रहा है, उसके विरोध में सारा हिंदू संगठन समाज इकट्ठा हुआ है, जिससे कि बांग्लादेश में जो हिंदू समाज हिंदुस्तान के ऊपर निगाह लगा के बैठा है कि उनकी कोई रक्षा या उनकी कोई सहायता होगी, उसके लिए हम सरकार पर भी और यूनुस सरकार के ऊपर भी दबाव बनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। स्वयं भारत देश बांग्लादेश का सहयोगी रहा है। आज बांग्लादेश में वैसे ही हिंदुओं पर जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार उनका नरसंहार हो रहा है, बलात्कार हो रही है, बहनों के, पुरुषों को मारा गया है, कल विद्यार्थियों पर टूट पड़े जिहादी, वो उचित नहीं है। वहाँ के सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए और हमारी भारत सरकार से मांग भी है कि भारत सरकार वहाँ पे तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करे। यदि भारत सरकार यह कार्रवाई नहीं करती है तो हिंदू समाज चुप नहीं बैठने वाला है। हिंदू समाज अपना गतिरोध बढ़ा करके बांग्लादेश को प्रत्युत्तर देगा। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर हजारों हिंदू जो है वो सड़कों का साथ चाणक्य पुलिस स्टेशन। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे आवाज तो संसद के अंदर जो बांग्लादेशी समझता के उत्तर भी नहीं गई। और जो चाहिए भारत माता की जय। हाँ, अब जरा जो हिंदुस्तान के गली मोहल्ले में बांग्लादेशी मुजमा किया है, वहां तक दिल्ली वालों की आवाज जानी चाहिए। मेरे पीछे और जोर से कहेंगे भारत माता की जय, वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सर्व हिंदू योद्धा और शेर शेरनियों को मेरा जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो जिहादी झुंड अत्याचार कर रही है, उनका निषेध करने के लिए भारत सरकार ने एक्शन लेने के लिए और संयुक्त राष्ट्र संघ ने कार्रवाई करने के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आज अगर 2024 में भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती तो सोचिए 2034 में कर पाएगी क्या, 2054 में कर पाएगी क्या, 2064 में क्या होगा। और इसलिए 2024 ही ये निर्णय का वर्ष है। हम चाहते कि बांग्लादेश के अंदर हो रहे अत्याचार 2025 के जनवरी में हमको देखने ना पड़े, इसी समय इन पर कार्रवाई हो और ये अत्याचार रुक जाए। इसके लिए आज दिल्ली में जैसे हम सब एकत्र हुए हैं, वैसे ही देश भर के गली गली में एकत्र होना चाहिए। आदतें छूट जाती हैं और वो बहुत ही अच्छे संत वृद्धि के बन जाते हैं। बड़ा अफसोस हुआ ये जानकर कि इस्लाम के भक्त चिन्मय दास को जो है उग्रवादी बोलकर, राष्ट्रद्रोही बोलकर वहां की सरकार में उन्हें जेल में बंद कर दिया, उन्हें कोई लॉयर नहीं दिया जा रहा। बांग्लादेश में पिछले 4 महीने से लगातार पॉलिटिक्स के नाम पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज दिल्ली की सड़कों पर हजारों लोग जो है वो इस समय यहां पर उतरे हुए हैं और केवल हिंदू ही नहीं बल्कि बाकी भी धर्म के लोगों का साथ इनको मिल रहा है। चाहे बात हो यहां पर सिख समाज की, चाहे बात हो यहां पर जैन समाज की, सभी जो है एकजुट एक आवाज में बांग्लादेश के खिलाफ आज जो है यहां पर आवाज उठाने के लिए उतरे हैं कि आखिरकार वो इंटरनेशनल कम्युनिटीज क्यों चुप हैं। जो भारत के अंदर अगर छोटी सी भी कोई, अगर किसी राज्य की भी छोटी सी घटना, कोई फैसला अगर लिया जाता है, उस पर भी ये इंटरनेशनल कम्युनिटीज जो है वो बड़ी आपत्ति दर्ज करवाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है आप देखेंगे यहाँ पर इनका सो कॉल्ड जो नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बर्स्ट होता नजर आता है। जब बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से जानबूझ करके पॉलिटिक्स के नाम पर हिंदुओं पर जो एट्रोसिटीज वहां पर चल रही है, कट्टरपंथियों को जेल से रिहा कर दिया जा रहा है, और ये कर कौन रहा है? वहां की सरकार के प्रमुख, जिनको किसी समय नोबेल प्राइज दिया गया था, शांति पुरस्कार दिया गया था, आज उन्हीं के तत्वाधान में बांग्लादेश के अंदर इस हिसाब से जो है माइनॉरिटीज को टारगेट करना, कहीं ना कहीं कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। ना ही
भी केवल बांग्लादेश की जो इस समय जो यहाँ पर एक सो कॉल्ड बनी हुई सरकार है, बल्कि वो इन इंटरनेशनल कम्युनिटीज पर भी, वो संस्थाओं पर भी जो कहीं ना कहीं भारत में किसी एक छोटे राज्य में अगर कोई एक आदेश भी जारी किया जाता है उस पर सवाल उठाते हैं। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय सड़कों पर जो है तीन मूर्ति मार्ग में यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जुटे हुए हैं। बात करेंगे सबसे कि क्या वो इस पर कहेंगे जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। सर क्या नाम हुआ आपका? जसपाल सिंह। यशपाल जी, आज आप सब आए हैं यहाँ पर जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, उनके साथ सॉलिडेरिटी के साथ खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश के अंदर जो घटनाएं हो रही है? जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है। ये उनकी सरकार को चाहिए कुछ कदम उठाए, इस पे हम उनको बोलते हैं सरकार को भी कुछ ना कुछ कदम करना चाहिए। सरकार को क्यों नहीं करना? सरकार को भी। जी आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय भारद्वाज है भाई साहब। कहाँ से आए आप? दिल्ली से आए हम लोग। हाँ, और जो ये बांग्लादेश में नरसंहार हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके विरोध में सारा हिंदू संगठन समाज इकट्ठा हुआ है, जिससे कि बांग्लादेश में जो हिंदू समाज हिंदुस्तान के ऊपर एक निगाह लगा के बैठा है कि उनकी कोई रक्षा या उनकी कोई सहायता होगी, उसके लिए हम सरकार पर भी और यूनुस सरकार के ऊपर भी दबाव बनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। क्या लग रहा है दबाव बनेगा? क्योंकि एक तरफ उनको शांति पुरस्कार भी दिया गया, दूसरी तरफ हम तो देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अशांति इस समय बांग्लादेश के अंदर फैली हुई है। देखिए, नोबेल पुरस्कार मिलना जरूरी नहीं है, उस व्यक्ति की मानसिकता, उसने कोई काम किया उस पर नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन उसकी जो मानसिकता है वो मानसिकता आतंकवादियों के समर्थन की शुरू से रही है और उसी का ही नतीजा है कि जो उसने बांग्लादेश में अलगाववादी जो भी आतंकी संगठन हैं उनको बढ़ावा दिया है, जिससे कि उन हिंदुओं को, जिन हिंदुओं ने उनको पाला पोसा, 1971 में उन्हें आजाद करवाया, और वो इस्कॉन, जो इस्कॉन आज केवल सर्वभवन्तु सुखिना के बात करता है, हिंदुओं के लिए काम छोड़कर सभी समाज के लिए काम करता है। अभी बाढ़ आई, कोई काम होता है तो वही संगठन जो था उन पूरे मुस्लिम संगठन को खाना खिलाया, सब कुछ रखा, लेकिन आज उन्हीं संगठनों ने ऐसे समाज, ऐसे संगठन को जो खाली अपने समाज के लिए नहीं केवल समाज का देश के लिए काम करते हैं, ऐसे समाज को बदनाम करके ऐसे महाराज जी को जेल में डाला। ये बहुत ही दुर्भाग्यवान और बहुत ही निंदनीय है। जी आपका क्या नाम हुआ सर? संजय शास्त्री। आप कहाँ से आए संजय जी? दिल्ली के मयूर विहार जिले से। मयूर विहार से आप आए हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए अभी आपको याद होगा हाल ही में जब कांवड़ यात्रा निकली थी, एक उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश दिया था कि जो भी दुकानें हैं वो आगे अपना नाम लगा दें। उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को बहुत ज्यादा जलन हो गई, ये कैसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं आप बोल सकते, ये गलत हो रहा है भारत के अंदर। लेकिन बांग्लादेश के अंदर इतने ज्यादा जेनोसाइड वहां चल रहा है, उस पर वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आंखें बंद करके बैठी हुई है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मानवाधिकार आयोग इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उसका कोई वक्तव्य नहीं आया है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के प्रति। जिस बांग्लादेश में हिंदू समाज, सनातन संस्कृति ने सदैव वहां सहयोग के रूप में सबका आदर भाव किया है, स्वयं भारत देश बांग्लादेश का सहयोगी रहा है। आज बांग्लादेश में वैसे ही हिंदुओं पर जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार उनका नरसंहार हो रहा है, बलात्कार हो रही है, बहनों के, पुरुषों को मारा गया है, कल विद्यार्थियों पर टूट पड़े जिहादी, वो उचित नहीं है। वहाँ के सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए और हमारी भारत सरकार से मांग भी है कि भारत सरकार वहाँ पे तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करे। यदि भारत सरकार यह कार्रवाई नहीं करती है तो हिंदू समाज चुप नहीं बैठने वाला है। हिंदू समाज अपना गतिरोध बढ़ा करके बांग्लादेश को प्रत्युत्तर देगा और यह प्रत्युत्तर पूरी प्रबलता से दी जाएगी, क्योंकि अब जो है सहन शक्ति समाप्त हो रही है। प्रतिदिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीज हम देख रहे हैं वह सारे मानवीयता को बर्बाद कर रही है। इसलिए सरकार, बांग्लादेश सरकार से भी हमारी मांग है कि वहाँ पे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। भारत सरकार इस दिशा में बड़ी और कड़ी कार्रवाई करे और इसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है यह हमारे हिंदू समाज को बताना भी चाहिए। हमें पता ही नहीं चल रहा कि भारत सरकार कर क्या रही है। सर जैसे इन्होंने कहा, बोल दिया, बस इतना यही कहना था। जी आप कुछ कहना चाहते? इन्होंने कहा कि बांग्लादेश सरकार सुनिश्चित करे। पहली बात तो वो बांग्लादेश सरकार है कैसी है, नहीं है, खुद की बनाई हुई सरकार है, यही समझ में नहीं आ रहा है अभी तो। मैं कहना चाह रहा हूँ बांग्लादेश में नहीं, कुजीवी प्राणी और कुहीन प्राणी ये अपने आप लड़के खत्म हो जाएगा। ये जितना आतंकवादी बना है ना, ये अपने आप लड़के खत्म हो जाएगा। सनातनी के स्थान पे हानिकारक किसी प्रकार की जब भी प्रकट करेंगे तो उसके भविष्य खराब हो जाएगी।
बोलो जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं लगातार लोगों में आक्रोश है यहाँ पर। जी, आपका क्या नाम हुआ? अमित, कहाँ से आए आप? दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही हैं। तो आज यहाँ पर हम देख रहे हैं सड़कों पर पूरा जनसैलाब ये उतरा हुआ है कि बांग्लादेश में जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के। नहीं, क्या जो वहाँ पे हो रहा है, ठीक है, वो बहुत पिछले 3-4 महीने से सब देख ही रहे हैं, ठीक है। और जिस तरह से किया जा रहा है वहाँ पे, सरकारें कुछ कर नहीं रही है वहाँ पे, तो ठीक है, उनको ये है कि एक्शन लेना चाहिए वहाँ पे। जब से गवर्नमेंट कहीं सरकार के तत्वाधान में ही सब चल रहा है, हमें तो ऐसा दिखेगा साफ साफ तो कि वहाँ पे अगर परमिशन आर्मी उनके पास है, सिक्योरिटी पुलिस उनके पास है, उसके बाद भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। वो तो कहेंगे शाही मिल रही इसलिए कर रहे हो, तो वहाँ पे फिर वो उनको बंद करना चाहिए सब चीजें तो वहाँ पे। लेकिन सवाल तो उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर भी है जो भारत के अंदर कुछ भी होता है उस पर सवाल उठा देती हैं। सिलेक्टिव संस्थाएं होती हैं, सबको पता ही है कि जब उनको मौका मिलता है कि कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, ये सब डिपेंड करके बोलते हैं। वो कौन से गुट वो बातें कर रहे हैं नहीं कर रहे, सबको पता है पहले से ही।